नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर आशीष मित्तल, चीफ ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एट द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर। आज मैं आपसे बात करूंगा घुटने की एक और कॉमन चोट जिसको बोलते हैं MCL इंजरी, यानी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट स्प्रेन या टेयर। ये वाली जो चोट है अक्सर घुटने के मुड़ने के बाद सामने आती है। घुटने मुड़ने का कॉमन कारण होता है खेल कूद में लगी चोट, फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए। इसके अलावा बहुत से दोस्त बाइक से गिरने के बाद अपने घुटने की चोट को लेकर आते हैं। चोट लगने के बाद घुटने के अंदर की तरफ तेज़ दर्द होना, सूजन आना और चलने में बहुत तेज़ दर्द होना, ये इसमें आम बात है। MCL यानी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी एक तरह का मजबूत लिगामेंट होता है जो कि घुटने के अंदर की तरफ होता है। अक्सर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट MCL इंजरी के साथ साथ हमें ACL इंजरी या मेनिस्कल टेयर्स भी देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा इस मॉडल के माध्यम से कि MCL की चोट क्या होती है। ये हमारे दाएं पैर का राइट नी जॉइंट है। ऊपर की जो ये हड्डी है ये है थाई बोन फीमर, नीचे की जो ये बोन है ये है टिबिया। इन दोनों बोन्स को पकड़ने के लिए हमारे पास 4 लिगामेंट्स होते हैं, ACL, PCL, LCL और MCL। आज हम बात करेंगे अंदर वाला जो लिगामेंट है जिसको MCL बोलते हैं, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये दोनों बोन्स को पकड़ के रखता है। जब ये टूट जाता है तो घुटना इस तरह से खुलने लग जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये MCL अगर यहाँ से लूज़ है तो घुटना इस तरह से खुलेगा, और अगर ये बिल्कुल सही है तो घुटना बिल्कुल मजबूत पकड़ रहता है। ये इंजरी भी काफ़ी कॉमन है, लेकिन अक्सर ये लिगामेंट जो है सिर्फ सीवियर स्प्रेन होता है, रेयरली कभी इसमें पूरा टूटता है। तो MCL इंजरीज़ को या MCL के स्प्रेन को हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो साधारण MCL की चोट, या फिर MCL की चोट के साथ साथ अगर ACL की चोट भी है यानी ACL लिगामेंट इंजरी या फिर मेनिस्कल इंजरी है। अगर सिर्फ साधारण MCL की ही चोट है तो अक्सर टाइम के साथ मेडिसिन, रेस्ट, आइस और फिजियोथेरेपी से यह चोट लगभग पूरी तरह से रिकवर हो जाती है कुछ हफ्तों में। लेकिन अगर MCL टेयर के साथ ACL टेयर भी है, मेनिस्कल टेयर है, तो बहुत सी बार ऐसे केसेस में हमें दूरबीन से या आर्थ्रोस्कोपी से ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया जिसमें हमें लग रहा है कि MCL और ACL और मेनिस्कल टेयर है, तो हम सबसे पहले उस पेशेंट को दर्द में राहत देने के लिए कुछ मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, आइसिंग करवाते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम उसका एक्सरे करवाते हैं, साथ में MRI करवाते हैं। MRI से हम ये कंफर्म करते हैं कि किस ग्रेड का उसको MCL टेयर है और ACL टेयर किस ग्रेड का है। अगर ACL कंप्लीट टेयर और MCL पार्शियल टेयर है तो हम अक्सर 4 to 6 वीक्स यानी महीने से 1.5 महीना वेट करते हैं कि MCL जो इंजरी है वो अपने आप हील हो जाए। और अक्सर अधिकतर पेशेंट्स में जिनमें ACL टेयर है हमें MCL का साथ में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अधिकतर पेशेंट्स में लगभग 1.5 से 2 महीने में MCL जो है वो अपने आप हील हो जाता है। उसके बाद हम इंतज़ार करके 1.5-2 महीने का इंतज़ार करने के बाद जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें सिर्फ ACL को ही रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है और MCL को हमें नहीं करना पड़ता। इससे मरीज़ का रिहैब या रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, साथ में जो ऑपरेशन का कॉस्ट है वो भी लगभग आधा रह जाता है। अगर मरीज़ को सिर्फ MCL का स्प्रेन ही है तो वो समय के साथ धीरे धीरे हील हो जाता है। उसके लिए कुछ ख़ास एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं MCL इंजरीज़ के लिए, जिसके लिए अगर आप हमें संपर्क करेंगे तो हम आपको ये प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। तो MCL जो लिगामेंट होता है वो होता तो घुटने के साइड में, लेकिन इसको घुटने के जॉइंट्स के बाहर की तरफ माना गया है। तो जब भी इसका ऑपरेशन होता है तो हमें साइड से एक छोटा सा चीरा लगाकर और MCL लिगामेंट को हम बनाते हैं। MCL लिगामेंट बनाने के लिए हम जांघ के पीछे से ही हैमस्ट्रिंग टेंडन लेते हैं और उसको स्क्रू से ऊपर फीमर में और टिबिया में स्क्रू लगाकर और लिगामेंट से MCL बनाते हैं। MCL बनने के बाद या MCL की सर्जरी होने के बाद इसके जो ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी करना और रेगुलर अपने सर्जन के अंडर में फॉलो अप करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है।
और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर हम जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले ACL रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं दूरबीन से, और उसके बाद साइड में छोटा चीरा लगाकर MCL रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर मेनिस्कल टेयर है तो उसको भी हम रिपेयर करते हैं, और इसके बाद पेशेंट को कई बार ब्रेस लगाने की ज़रूरत होती है 2-3 हफ्ते तक। साथ में चलने में अगले दिन से पेशेंट को हम अलाउ करते हैं वॉकर के साथ चलना, और कुछ खास तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 1.5 से 2 महीने में पेशेंट जिम में एक्सरसाइज करने लायक हो जाते हैं, जैसे ट्रेडमिल वॉक करना, साइकिलिंग करना, धीरे धीरे लाइट जॉगिंग करना, और साथ में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी ड्राइव करने की हम लगभग 2 से 2.5 महीने में उनको इजाज़त दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को इस तरह की कोई दुविधा है कि MCL इंजरी में आप क्या करें, तो आप बिना संकोच के हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे ईमेल पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।